आज आपको अधिनियम यानी एक्ट पढ़ाएंगे। एक्ट, सबसे पहला एक्ट 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट बताएंगे और आपको एरोमेटिक तरीके से बताएंगे ताकि आप चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक से आप भूल जाते हैं तो चीज़ों को आप एक एक चीज़ों को समझा करके और बता करके आपको साधारण भाषा में हम सारे के सारे क्वेश्चन इससे याद कराएंगे, सारे के सारे पॉइंट को याद कराएंगे, एक एक वर्ड को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है क्यों पारित किया गया। तो इससे भी पहला प्रश्न है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यानी रेगुलेटिंग एक्ट का हिंदी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? विनियमन अधिनियम, इसका मतलब होता है रेगुलेटिंग एक्ट का। तो विनियमन अधिनियम ऐसी व्यवस्था करना जिसमें कोई काम या बात ठीक ढंग से और नियमित रूप में होती चले रेगुलेशन में। यानी कि इस एक्ट को इसलिए पारित किया गया कि कोई भी काम इसमें एक सुनिश्चित तरीके से, एक निश्चित तरीके से, एक रूल्स रेगुलेशन में चलता रहे। चलिए अब आपको बताते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या किसी भी एक्ट को क्यों लगाया गया। 1757 की प्लासी की युद्ध और 1764 की बक्सर की युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने पर बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का शिकंजा कसा और इस शासन के शिकंजे को कसे रखने के लिए, इस अनुकूलित प्रक्रिया को अपने ओर बनाए रखने के लिए क्या करा ब्रिटिश सरकार ने कि कई सारे एक्ट समय समय पे पारित करे, जिसमें कि सबसे पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। तो चलिए इससे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम देखते हैं और एरोमेटिक तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें चेंजेस किया गया, जो काम किया गया, वो था ईस्ट इंडिया यानी EIC को नियंत्रित एवं नियमित करने की दिशा में पहला कदम। यानी सबसे पहला काम जो किया गया, क्या EIC को नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में सबसे पहला काम किया गया कि उसे नियमित और नियंत्रित करेंगे, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। तो क्या किया गया कि इस पे नियंत्रण किया गया और एक नियमित रूप से, सुचारू रूप से चलाया जाए इसे, ये इसीलिए इस एक्ट में सबसे पहला काम ये किया गया। दूसरा काम की अगर बात करें तो पहली बार कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया। इसमें पहले जो था इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता नहीं था, बट इसके बाद इस एक्ट को पारित करने के बाद पहली बार, सबसे पहली बार कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। अगर तीसरी बात करें तो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब बात करें केंद्रीय प्रशासन की नींव क्या होती है। एक केंद्र बनाया गया, एक सेंटर बनाया गया और इसके अधीन ही सारे काम करते हैं। अभी केंद्र सरकार, जैसे ही लॉकडाउन लगा था तो उसमें केंद्र सरकार ने, PM ने घोषित करा कि अभी जो है लॉकडाउन चलेगा 2 महीने, 3 महीने या 15 दिन के जो भी लगाए थे। तो यहाँ के सभी राज्य जो थे उसके निचले स्तर के, तो उन्होंने उस नियम को पालन करा। तो इसीलिए इसे एक केंद्र समझा जाए, एक पॉइंट समझा जाए। तो वो क्या करा कि केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब अगर बात करा जाए कि इसकी विशेषताएं क्या थी, तो इसकी विशेषताएं थी बंगाल के गवर्नर पद के नाम को चेंज किया गया। पहले इसका नाम था गवर्नर, अब इसके ऊपर एक पोस्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल इसका नाम रखा गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि गवर्नर जनरल जो है सबसे प्रथम कौन बना था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बना था। चलिए अब और अगर आगे बढ़े तो इसमें देखा जाए इसके अधीन बंगाल के गवर्नर के पद पे जो चेंजेस किया गया, तो इसके अधीन कौन कौन, मुंबई और मद्रास को रखा गया। यानी कि एक
गवर्नर बनाया गया, पहले से था ही लेकिन उससे भी एक ऊपर पोस्ट वाला बनाया गया ताकि वो उसके अधीन में रहे, सारा चीज़ उस जनरल गवर्नर को रिपोर्ट करे। तो सबसे पहला जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगर दूसरे चेंजेस के बारे में बात करें यानी विशेषताएं या परिवर्तन, तो इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह इम्पे। सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे, और इसके साथ 3 और न्यायाधीश थे, जो कि पहला था चैम्बर्स और लेमेंस्टर और हाइड। और अगर इसकी आगे बात की जाए कि और एक चेंजेस की, तो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। यानी इसमें बताया गया कि जो है इस एक्ट के तहत जो चेंजेस किए गए कि भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत नहीं लिया जाए, या कंपनी के कर्मचारी कोई निजी व्यापार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे चीज़ आपको समझ में आए होंगे। अब चलिए, अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन करते हैं। आप खुद ब खुद अभी बोलेंगे कि ये तो सारा का सारा हमें याद हो गया। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया पर भारत संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया? 1773 ईस्वी, 1784 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1795 ईस्वी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप सही आंसर करोगे 1773 ईस्वी। क्यों करोगे? क्योंकि मैंने इसे एरोमेटिक तरीके से सजाया है ताकि ये पूरा का पूरा चित्रण आपके दिमाग में आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। यहाँ जो भी आपको पढ़ाया जाएगा या बताया जाएगा पूरी तरीके से आपको समझाया जाएगा, एक प्रैक्टिकली तरीके से बताया जाएगा ताकि वो याद रहे। ट्रिक याद करने से काम नहीं चलने वाला है, 2-4 क्वेश्चन याद करने से नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन, अब पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइप वाइज पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो पूरा करा दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे 8 से 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे, बताएंगे और उसके बारे में समझाएंगे। हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं भी पढ़ा हो, तो वो क्वेश्चन हाई लेवल का है, यूपीएससी, बीपीएससी इन सभी चीज़ों में पूछा जाता है वो क्वेश्चन, तो उन सभी क्वेश्चन को दिखाएंगे हम।